यशोदा मैया संतों को भोजन परोस रही हैं। सारे संत भोजन कर गए, खा लिया, संत चले गए। संतों का जो प्रसाद बचा यशोदा मैया ने भोग लगाया और खाया। और खाने के बाद बर्तन धुल के रख दी और थोड़ा दोपहर का समय था, विश्राम किया कि तभी यशोदा मैया के घर मतलब धरा माता के घर और भी संत आ गए। 8-10 संत फिर आ गए और बोले, संत मैया भिक्षाम देही, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? मैया बोली, आओ आओ। संतों को बुलाया, बिठाया। संतों ने कहा, मैया हम लेट हो गए, तुम्हारा घर लेट मिला, हम थक गए हैं, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? और ये साधु के रूप में ना भगवान आए हैं। मैया बोली, हाँ हाँ आओ। अच्छा संयोग देखना कि उस दिन मैया के घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था, क्योंकि जो था वो पहले संतों को खिला चुकी हैं। एक दिन में एक ही बार संतों को भोजन कराती थी वो 7-8 संतों को, इतना ही उनकी गुंजाइश थी। लेकिन आज तो 7-8 खा के चले गए और 8-10 फिर आ गए। अब तो बजट बिगड़ गया, घर में भोजन का अन्न का दाना नहीं और संत भूखे खड़े हैं। अब ये भी तो नहीं कह सकते ना कि जाओ हमारे घर भोजन नहीं है। गृहस्थी के द्वार से कभी कोई भूखा ना जाए, यही गृहस्थी का धर्म है। क्यों मैया? मैया धरा अब इतने जल्दी जंगल भी नहीं जा सकती कि लकड़ी बेचना और बाजार में इसका भी टाइम नहीं है, संत खड़े हैं। तो गांव में किसी के घर बाजार में उधार मांगने चलेगी, भैया थोड़ा पैसे उधार दे दो, घर में संत आए, हम चुका देंगी आपका। लोगों ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम क्या चुकाओगी, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। सबने मना कर दिया। एक सेठ जी के पास गई धरा माता, कहा कि सुनो संत आए हैं, बहुत भूख लगी है उनको, द्वार से संत चले जाएंगे, बड़ा पाप लग जाएगा, भैया कुछ मदद कर दो। उन्होंने कहा कि कुछ गिरवी रखो। माता धरा बोली, गिरवी के लिए होता तो हम बेच ना देती, कुछ है नहीं, आप तो हमें कुछ उधार दे दो, 15 दिन में हम ब्याज सहित चुकाएंगे। उस सेठ ने कहा कि नहीं, हम उधार तो नहीं देंगे, पर तुम चाहो तो अभी हमें कुछ दे सकती हो। माता धरा ने कहा, मेरे पास क्या है देने को? उस सेठ ने कहा, देखो तुम कितनी सुंदर हो। माता धरा बहुत सुंदर थी, जवान थी। कहा, देखो तुम कितनी सुंदर हो, यदि तुम अपनी ये सुंदरता हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे। तो माता धरा ने कहा, सुंदरता दे दो मतलब कैसे दे दें सुंदरता, कैसे ट्रांसफर होगी सुंदरता? उसने कहा, नहीं नहीं ऐसे नहीं, तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसे दे देंगे। अब कुल मिलाके उसने चरित्र का सौदा कर लिया। माता धरा को पैसा देगा पर बदले में क्या लेगा? चरित्र लेगा, चरित्र की बोली लगा दी। माता धरा समझ गई कि इसकी नियत खोटी है, लेकिन करूं तो करूं क्या? यदि नहीं इसकी बात मानती तो मेरे द्वार से संत भूखे चले जाएंगे, क्योंकि दूसरा कोई देने को तैयार नहीं है। माता धरा ने कहा कि देखो तुम शरीर में इतने आसक्त ना हो जाओ, ये शरीर चमड़े का बना है, हाड़ मांस है, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। वो आदमी बोला कि नहीं नहीं, तुम हमें ज्ञान मत दो, तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम बदले में तुम्हें दे देंगे पैसा। माता धरा ने उससे कहा कि तुम्हें मेरे स्तन ही चाहिए? बोला हाँ, तुम्हारे स्तन चाहिए। ठीक है। माता धरा ने सोचा कि ये शरीर तो नाशवान है, ये शरीर एक दिन जल ही जाएगा, चमड़ा जल जाएगा, लेकिन मेरे द्वार से संत खाली चले जाएंगे, बड़ा पाप हो जाएगा। देखो, सेवा, तपस्या और भक्ति, भक्ति त्याग मांगती है। क्या मांगती है? भक्ति क्या मांगती है? त्याग। माता धरा से उसने कहा स्तन दे दो। माता धरा ने कहा ठीक है। चाकू उठा ली माता ने, और वो उसने, माता ने पूछा स्तन ही चाहिए? बोला हाँ। चाकू से काट दिया अपनी छाती को माता धरा ने,
वो काट कर अपने स्तनों को उसके हाथ में दे दिया, ये लो तुझे स्तन चाहिए, ये लो। अब तो वो अवाक रह गया, बोले ऐसे नहीं, बोले तूने स्तन ही मांगे हैं, मैं कैसे भी दूं, स्तन दे रही हूं ना, ये ले। काट कर दे दिए चाकू से, छाती कट गई, रक्त की धारा बह गई। माता ने पैसे उतने ही लिए जितनी जरूरत थी। भोजन बाजार से खरीदा, घर गई, बनाया दाल चावल खीर पूड़ी, संतों को परोसा। संतों ने देखा कि माता के शरीर में रक्त की धारा, भाई छाती किसी की कट जाए तो कितना खून बहेगा। माता ने देखा, संतों ने देखा, माता इतना रक्त कैसा। माता ने कहा पहले भोजन करो फिर बताऊंगी कि रक्त कैसा, आप तो खाओ। संत बोले नहीं, आप कष्ट में हो और हम भोजन करें, पहले बताओ ये रक्त कैसा, खून कैसे बह रहा है। माता धरा ने कहा कि आप संत हमारे द्वार पर आए, हमारे अन्न का दाना नहीं था घर पर, किसी से मांगने गई तो सबने मना कर दिया, पर एक भला आदमी मिला, बोला कि अपने स्तन दे दो तो हम दे देंगे। तो हमें लगा कि चमड़ा ही तो मांग रहा है, तो दे दिया हमने, काट करके उसको चमड़ा स्तन काट के दे दिए। वो भी खुश हो गया और हम पैसा लेके अब आपके लिए आई हैं। वो साधु के रूप में तो नारायण ही थे, भगवान अवाक रह गए, रहा ना गया, साधु के रूप से प्रकट होकर चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए। माता मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि तुम इतना कष्ट उठाकर साधु सेवा करोगी। तुमने अपनी छाती क्यों काट दी, मना कर देती। नहीं नहीं महाराज, मेरे द्वार से साधु चला जाए मैं नहीं चाहती थी। हे प्रभु अब आप ही बताइए कि यदि मैंने साधुओं को लौटा दिया होता तो साधुओं के रूप में आज आप ही तो आए थे। यदि मैं किसी साधु को लौटाती तो वो साधु ना लौटता, मेरे द्वार से भगवान लौट जाते। और छाती काटने से भी यदि भगवान मिले तो सौदा बड़ा सस्ता है। भगवान बोले माता मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, तुमने जितना खून बहाया है सेवा के लिए, तुमने साधुओं की सेवा के लिए अपना शरीर काट दिया, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे इस त्याग का हिसाब चुकाने में आऊंगा। अगले जन्म में तुम मेरी माता बनोगी, मैं बेटा बनकर तुम्हारा दूध पी करके तुम्हारे बहे खून का ऋण चुकाऊंगा। ये माता यशोदा की हिस्ट्री है पूर्व जन्म। इससे कुछ बातें क्लियर होती हैं, आप जरा सुनिएगा। पहली बात क्लियर ये है कि आज कोई स्त्री पर संकट आ जाए और उसे जरूरत पड़े कुछ पैसे की, कुछ मदद की, तो दुनिया उसके कंधे पे हाथ नहीं धरना चाहता, लोग उसकी छाती पे हाथ रखना चाहते हैं। इसलिए कहता हूं छाती पे हाथ रखने वाले बहुत होंगे, कंधे पे हाथ रखने वाला बनना। कोई महिला संकट में हो, कष्ट में हो, तो उसके कष्ट का फायदा ना उठाना कि इस पे तो संकट है, हम जो चाहेंगे इससे करा लेंगे, क्योंकि इस पे तो कष्ट है, संकट है। किसी के संकट का, किसी के वक्त का फायदा ना उठाओ, बल्कि उसका साथ दो, कंधे पे हाथ रखिए। यदि उसका सहारा नहीं है तो आप उसका सहारा बनिए। जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो विधाता आपका सहारा बनते हैं। और याद रखिएगा मेरी माँ, भक्ति के रास्ते पे जब चलोगे तो बलिदान देना पड़ेगा। माता धरा ने बलिदान दिया, और जब सेवा के लिए आप चलते हैं तो भगवान आपके ऋणी हो जाते हैं।